आज हम ZigBee प्रोटोकॉल का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो डिवाइसेस तुम यूज़ करते हो वो डिवाइसेस लो पावर डिवाइसेस है और बाहर यानी कि बेसिकली इंटरनेट को HTTP और HTTPS ये प्रोटोकॉल समझते हैं और इन प्रोटोकॉल्स को हम जेनेरिक वेब प्रोटोकॉल्स भी कहते हैं। अब अगर ये जेनेरिक वेब प्रोटोकॉल्स तुम्हारे डिवाइसेस के अंदर यूज़ होने लगे तो योर डिवाइसेस वुडंट बी लो पावर्ड डिवाइसेस एनी मोर। उनके अंदर से वो लो पावर्ड वाला फीचर हट जाएगा। दे वुड बी ओनली डिवाइसेस और इसीलिए हमें एक लो पावर्ड प्रोटोकॉल की ज़रूरत है और इसीलिए हमारे पिक्चर में एज अ हीरो एंट्री लेता है ZigBee प्रोटोकॉल। अब मैं इस फ्रेम को थोड़ा सा जूम करता हूँ और इस डायग्राम को तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा अच्छे से समझ सको। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस डायग्राम के अंदर ये जो है ये हमारा ZigBee नेटवर्क है। ठीक है, अब ये जो ZigBee नेटवर्क है ये इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होता है और बीच में एक गेटवे राउटर होता है और इस राउटर को हम ZigBee कोऑर्डिनेटर भी कह सकते हैं। और इस ZigBee नेटवर्क के अंदर यहाँ पे कुछ एंड डिवाइसेस होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल सेंसर्स और एक्चुएटर्स। और अब इस ZigBee नेटवर्क के अंदर एक सेट ऑफ राउटर्स होता है या कभी कभी एक राउटर भी हो सकता है और उस राउटर को या सेट ऑफ राउटर्स को हम कहेंगे ZigBee राउटर्स। या भी यहाँ पे एक राउटर है तो हम इसको कहेंगे ZigBee राउटर, राइट। तो बेसिकली ये हमारा ZigBee राउटर है और जो हमारा ZigBee राउटर होता है ना वो एंड डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड होता है और वही ZigBee राउटर हमारे ZigBee कोऑर्डिनेटर के साथ भी कनेक्टेड होता है। अब एक चीज़ जो तुम्हें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि ये जो हमारा ZigBee नेटवर्क है उसके अंदर एक ही प्रोटोकॉल या अगर लेमैन भाषा में बात करें तो एक ही लैंग्वेज को समझा जाता है विच इज़ ZigBee। और अगर इस ZigBee नेटवर्क के अगर बाहर की बात करें यानी कि बेसिकली इंटरनेट की बात करें तो यहाँ पे HTTP और HTTPS इस प्रोटोकॉल को या इस लैंग्वेज को समझा जाता है। एंड नाउ द बिग प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ पे ZigBee समझा जाता है और यहाँ पे HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल समझे जाते हैं, राइट। अब अगर हमने हमारे एंड डिवाइस की अगर बात की तो हमारे एंड डिवाइसेस इतने छोटे होते हैं कि अगर हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उनमें हमें एक हार्डवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत होती है या बेसिकली थोड़ी सी स्पेस की ज़रूरत होती है। बट क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं इसलिए वो चीज़ें वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है और इसीलिए या इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ZigBee नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पे ZigBee कोऑर्डिनेटर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे ZigBee कोऑर्डिनेटर का क्या रोल होता है? ZigBee कोऑर्डिनेटर का ये काम होता है कि जो ZigBee प्रोटोकॉल है उसको HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल्स में स्विच करना और जो HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको ZigBee प्रोटोकॉल में कन्वर्ट करना या बेसिकली स्विच करना। ओके, तो बेसिकली ZigBee कोऑर्डिनेटर इज अ स्विचर इन बिटवीन। यहाँ से जो प्रोटोकॉल आता है वो ZigBee में स्विच होके यहाँ पे चले जाता है और यहाँ से जो प्रोटोकॉल आता है वो HTTP और HTTPS में स्विच होके यहाँ पे चले जाता है ताकि दोनों को एक दूसरे के प्रोटोकॉल समझे। यू कैन से दैट, ओके। अब तुम्हारे मन में ये भी सवाल आ सकता है कि अंदर ZigBee प्रोटोकॉल का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि ZigBee प्रोटोकॉल इज अ लो पावर्ड प्रोटोकॉल और हमारे एंड डिवाइसेस भी तो लो पावर्ड डिवाइसेस है, राइट। इसीलिए ऐसा यहाँ पे हो रहा है। अब ZigBee का पॉइंट क्या है जो तुम्हें समझने की ज़रूरत है? अब देखो, HTTP और HTTPS जो प्रोटोकॉल्स है ना जिन्हें हम जेनेरिक वेब प्रोटोकॉल्स भी कहते हैं वो बहुत पावर कंज्यूम करते हैं। बट हमारे जो IoT एंड डिवाइसेस होते हैं ना जैसे कि फॉर एग्जांपल सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स वो लो पावर डिवाइसेस होते हैं और इसीलिए वो HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल्स के साथ काम नहीं कर सकते। तो इसी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए ZigBee प्रोटोकॉल बनाया गया था जो एक लो पावर्ड प्रोटोकॉल है। और वो कौन सा ऐसा डिवाइस है जो HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल्स को ZigBee प्रोटोकॉल में कन्वर्ट करता है या उसमें मैप करता है एंड वाइस वर्सा? वो ZigBee कोऑर्डिनेटर है ताकि दोनों को एक दूसरे के प्रोटोकॉल समझ सके। ओके, अब अगर आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं तो ऐसा करने के लिए आपको हर एक क्वेश्चन के प्रॉपर तरीके से आंसर्स लिखने पड़ेंगे और तभी आप पूरे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। और ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं तो। नोट्स के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो।
थैंक यू सो मच।